विनय भैया, हम्म। आप बताइए जो है, आपको कंस्ट्रक्शन में कितने साल का एक्सपीरियंस हुआ? 15 ईयर। 15 ईयर्स। हम्म। अच्छा, आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि कंस्ट्रक्शन लाइन छोड़ के अगर दूसरे लाइन में होते तो इससे अच्छा होता है और इससे बेहतर होता है? हाँ, लगता है क्योंकि कंस्ट्रक्शन लाइन में जब से हम ज्वाइन किए हैं तब से घर परिवार बिल्कुल छूट गया है। अच्छा। घर परिवार बिल्कुल छूट गया, एकदम संपर्क। हम्म। हाँ, तो उस हिसाब से लगता है कि नहीं, हम लोग को ये लाइन छोड़ के दूसरी लाइन में जाना चाहिए था। लेकिन भैया, आपको ये पता है कि ये अगर आईटी सेक्टर वाला या हम्म। फिर जो है जो बैंकिंग सेक्टर में है, ये वो भी वहां परेशान है, ये आपको पता ही नहीं? वो तो हर जगह में सब परेशान है, बोलने मैं के लिए मैं आपको दूसरे का कंफर्म सबको अच्छा करना लगता चाहूँ, है। हाँ हाँ। बिल्कुल हम्म। आपने सही बोला, हम्म। एग्जैक्टली, कि हर आदमी को दूसरे का काम केवल हम्म। पसंद आ रहा है, हम्म। लेकिन जो जहां है वो परेशान है। हम्म। और इसका निजात कैसे निकलेगा आपको पता है? हम्म। उस परेशानी को अवॉइड करके आप किसी भी जगह पे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, हम्म। लेकिन अगर आप उसको फोकस करेंगे कि नहीं मुझे ये परेशानी हो रही है, मुझे तो छुट्टी नहीं मिल रहा है, हम्म। मुझे तो 12 घंटा ड्यूटी करना है, तभी तक आप तकलीफ में हैं। आप सोचिए जिसके पास नौकरी नहीं है उसका क्या स्थिति होगा। हाँ, वो सही बोल नौकरी रहे के हैं। लिए हाँ। परेशान है कि मुझे किसी तरह नौकरी मिले। और जिसको नौकरी जिसके मिल पास गया। नौकरी मिल गया तो वो हाँ। कह रहा है कि मुझे 12 घंटा ड्यूटी 12। करना है और बड़ी परेशानी है। हम्म। लगभग 13-14 साल से हम भी ड्यूटी कर रहे हैं, हम्म। अभी 15 साल से 15 कर साल रहे से। हैं। हाँ। तो मेरा जहां तक मानना है विनय भैया कि इंसान को किसी न किसी बहाने को ढूंढ के खुश रहना चाहिए। हम्म। जो भी सिचुएशन मिला है उसमें खुश रहना चाहिए। हाँ, इसका ये है कि मतलब कहीं भी आदमी संतुष्ट नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल कहीं भी बिल्कुल। संतुष्ट नहीं है। बिल्कुल हमको जितना मिला हम सोच रहे हैं कि और हमको मिले। बिल्कुल बिल्कुल। इसी सब के चक्कर में हम संतुष्ट नहीं हो इसी पा रहे हैं। मेरे मैं एक बार हम्म। पिछले वीडियो में एक आपको बताया होगा, आपने सुना हम्म। होगा कि मेरे हम्म। गांव के जो एक दादाजी थे, हम्म। उनका नाम था जो है सो माननीय श्री बजरंगी सिंह जी, जो हम्म। कि अभी नहीं है इस दुनिया में। हम्म। तो उन्होंने एक इतनी अच्छी बात कही थी। उन्होंने बोला था कि आवश्यकताएं अनंत हैं, हम्म। असीमित हैं। हम्म। आप समझिएगा मैं क्या हाँ, बोलना हाँ, चाह रहा हाँ। हूँ कि आवश्यकताएं असीमित हैं, अनंत हैं। हम्म। मनुष्य को परिस्थितियों के साथ तालमेल रखना चाहिए। तालमेल रखना चाहिए। और उन्होंने दूसरी जो लाइन बोली कि मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है। हम्म। मतलब आपका परिस्थिति जो आज है, ये जरूरी नहीं है कि कल भी कल यही भी है। परिस्थिति सही रहेगा। बात। ये हम्म। परिस्थितियां बदलती रहती हैं। चेंज होते रहता तो है। जीवन में अगर हम नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, आईटी सेक्टर में है, कंस्ट्रक्शन में है, हमारा मेन जो मोटो है वो है खुश रहना। अपने हम्म। परिवार के साथ खुश रहना, अपने दोस्त यार के साथ खुश रहना, हम्म। मतलब मेन तो मोटो वही है। हम्म। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हम लोग जो है सो कोई भी छोटा एक मैटर उठा के दुखी हो जा रहे हैं, दुखी हो जाना है। खुश नहीं हो पा रहे हैं। कोई भी संतुष्ट नहीं है। कोई भी संतुष्ट नहीं है। हम्म। हाँ दूसरे का सबको अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो आपको हम्म। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना पड़ेगा। हाँ। और कहीं कोई बड़ा खुशी नहीं रखा है। हम्म। हम लोग देखते हैं कभी अगर रात में आप निकलिए 10 बजे ठंड के दिन में, हम्म। कई ऐसे लोग आपको रोड पे मिलेंगे जिनको ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है। वो क्या सोचते होंगे कि एक कंबल मिल जाए तो मेरा गुजारा हो जाए। नहीं, सही बोल रहा है। अगर खुश आप रहना है तो देखिए अपने से कभी, पीछे वालों को देखिए। एग्जैक्टली, पीछे वालों को देखिए हम्म। और थोड़ा दुनिया घूमिए दुनिया। और हाँ। देखिए कि अगर विनय भैया मैं बता रहा हूँ, जो 1 लाख सैलरी पा रहा है या 1 लाख सैलरी से ऊपर पा रहा है, हम्म। वो पूरे मतलब हमारे जो देश की आबादी है हम्म। उसका 30% ही लोग हैं जो इतना सैलरी पा रहे हैं और इतना पैसा वो अर्न कर रहे हैं। सही बात। 70% इससे कम में आते हैं। हम्म। उनका कैसे चल रहा है? मतलब हम लोग 30 थर्टी में हैं। परसेंट में अगर थर्टी कहेंगे परसेंट तो में हम लोग हैं। आते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जो है सो कह रहे हैं दुखी है। दुखी। तो जो 70% वाले हैं उनका क्या हाँ, वो होगा? कितना दुखी होंगे। और आप एक सिंपल चीज सोचिए कि कल कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। हम्म। जो अच्छा होगा आज आज होगा। ही होगा। अभी मैं एक आपको छोटा एग्जांपल दूं। हम्म। जिसका सैलरी 18,000 रुपए है, वो भी अच्छे से चल रहा है। हम्म। उसके मन में बस ये लग रहा है कि 2,000 मेरा इस साल बढ़ जाता तो मेरा हम्म। काम सरक जाता। हम्म। और जिसका 1,18,000 है, सही बात है। उसके भी मन में यही चल रहा है कि मेरा 10,000 और बढ़ 10,000 जाता तो मेरा और काम अच्छा और हो सरक जाता है। जाता। मतलब वो क्या, हम्म। और भी वो और आगे का सोच रहा है और आगे का देख रहा है, लेकिन वो वर्तमान में नहीं जी रहा वर्तमान है। में। हमारे जो बाबा लोग निकले हैं, जो प्रवचन करते हैं, हम्म। जो अगर आपको जीवन में अगर सच में अगर
खुश रहना है हम्म, और अच्छी तरह से जिंदगी जीना है हम्म, तो आपको रामायण से सीख लेना चाहिए। हम्म, रामायण त्याग करना सिखाता है आपको। रामायण का एक मैं प्रसंग छोटा सा सुना था जो कुमार विश्वास जी बोल रहे थे, उसको जब हम सुने भी नहीं भैया आप सोच नहीं सकते, मैं बड़ा भावुक हो गया। हम्म, जब श्री रामचंद्र जी से मिलने जब वो वन में जा रहे थे, उनके भाई जो है, हम्म, तो भरत जी जब जा रहे थे तो राम जी वन देवी को जब बुलाए तो उनसे उन्होंने एक बात कहा कि जब मैं रास्ते में आया था तो इस रास्ते में जो कांटा होगा उस कांटा को आप हटा दो। तो वन देवी ने उनसे कहा कि क्या आपका भाई भरत इतना कमजोर है कि वो जो है मतलब उसको इस कांटों से फर्क पड़ेगा? हम्म, मुझे तो पता है कि वो भारत का मतलब ये भारत बहुत बलशाली है और हाँ, ये है। अच्छा सा सकता है। तो श्री रामचंद्र जी ने एक ऐसी लाइन बोली, उन्होंने कहा कि उसके पैर में तो इस कांटे का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम्म, लेकिन एक भी कांटा अगर उसके पैर में चुभा हम्म, तो वो ये सोच के तकलीफ में आएगा कि मेरा भैया इस कांटे पर चल के गए। हम्म, तो अपने से ज्यादा दूसरे के लिए जो सोचना है, हम्म, त्याग का जो भावना लाना है, हम्म, वो हमें रामायण सिखाता है। सही बात है। रामायण भरत जी जब आए वन से, जब श्री हम्म, रामचंद्र जी नहीं माने हम्म, घर आने के लिए, तो उन्होंने बाहर ही कुटिया बना के रहना चालू कर दिया। हम्म, और वो क्या करते थे कि बाहर कुटिया बना के रहते थे और उनका जो पद चिन्ह था, खड़ाऊं था, उसको राजगद्दी पे रख दिए, हम्म, सिंहासन पे। हम्म, तो एक बार भरत जी की जो वाइफ थी, औरत थी जो, वो रात हो गया पूरा वो जो है सो जगी पड़ी हैं। हम्म, तो उनकी जो सासू माँ थी वो उनको बुला के पूछी हम्म, कि इतना रात हो गया तुम सो क्यों नहीं रही हो? हम्म, तो बोली कि माँ अभी हमारे पति जो है सो सोए नहीं है। हम्म, तो बोली कि सोए नहीं तुमको कैसे पता? बोली कि जो कुटी बना है उसका दीपक अभी जल रहा है जल रहे हैं। और जब वो सो जाएंगे तब मैं सोऊंगी। सोंगी। और वो जमीन पर सोते थे तो ये भी जमीन पे हम्म, सोती थी। ये हुआ त्याग। त्याग। आज के डेट में कोई त्याग करना चाह नहीं रहा है। इसीलिए सब जो परेशान मेन है। परेशानी का जड़ वो है, इसलिए सब परेशान आप है। कल से त्याग करना हम्म, चालू कीजिए, आपको अगले दिन से रिजल्ट मिलेगा कि हम्म, आपसे ज्यादा सुखी और खुशी कोई नहीं। कोई नहीं है। लेकिन क्या है, इंसान यहाँ त्याग करना नहीं चाहता। मेन वही है। हाँ। हर आदमी को है कि हम क्यों त्याग करें, हम्म, और उम्मीद दूसरे से करता है। तो त्याग का भावना जिस दिन आ जाएगा, आपका हम्म, जीवन पूरा सुखी हो जाएगा विनय भैया। हम्म, और लाख कमाइए चाहे करोड़ कमाइए, अगर दुख के बारे में सोचेंगे तो दुख होगा, हम्म, और नहीं सोचेंगे तो आप सुखी रहेंगे। सुखी रहेंगे। तो मैं हमेशा कहूंगा कि काम का कितना भी टेंशन हो, हम्म, परिवार का कितना भी टेंशन हो, सबको एक वे में लेके चलना है, सिस्टमेटिक ढंग से लेके चलना है, हम्म, और सबको खुश रख के चलना है, और साथ साथ अपने को भी खुश रहना खुश है, रखना है। और प्रेजेंट में जीना है। वर्तमान में जब आप जिएंगे ना, हम्म, उसका मजा ही कुछ और है। कुछ अच्छा ही फ्यूचर रहेगा। में कुछ है नहीं। सही बात। पास्ट में जो बीत गया वो वापस आने वाला नहीं है। हम्म, तो पास्ट को त्यागिए, प्रेजेंट को जीवित रखिए, हम्म, और फ्यूचर का टेंशन क्या करना कैसे है? क्या करना है, कब क्या। जो होगा वो हाँ, अच्छा होगा। वही है, वही जो राम रचि वही रखा है वही जो राम रचि रहा है। रखा। धन्यवाद। एक बार विनय भैया मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कैमरा की तरफ देख के आप बोलिए कि वीडियो को लाइक करें, हाय कमेंट करें, गाइस, और शेयर करें, और सब्सक्राइब करें चैनल को। कृपया इस चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।